नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों जितने भी अप्रैल 2021 से करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं, टोटल यहाँ पर इस वीडियो में 110 प्लस सवाल है वो कवर करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है जो आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज़रूर फायदा होने वाला है। तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। PDF फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अप्रैल 2021 के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो रहे हैं, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। सवाल कंटिन्यू करो उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, SSC, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस या फिर किसी भी अदर स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स की, सारे एग्जाम 100 प्लस एग्जाम्स के आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। इसमें यदि आप TTJ के कूपन कोड अप्लाई करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट यहाँ पर मिलने वाला है। जैसे कि रेलवे के सारे एग्जाम्स, NTPC हो गया, ग्रुप डी हो गया, जितने भी SSC एग्जाम्स है, इसके अतिरिक्त जो भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही प्लेटफॉर्म यानी टेक्स्ट बुक पर मिल रहे हैं और इसमें TTJ के कूपन कोड से एक्स्ट्रा 30 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर चेक कीजिएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने जो पहला सवाल है, प्यूमा इंडिया ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो प्यूमा इंडिया के द्वारा हाल ही में 2 व्यक्तियों को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। एक तो यहाँ पर ऑप्शन आपकी डी करेक्ट हो जाएगा, वाशिंगटन सुंदर और देवदत्त पाडिक्कल को। तो देवदत्त पाडिक्कल और वाशिंगटन सुंदर को प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। देखिएगा अगला सवाल, और प्यूमा की स्थापना 1948 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये जर्मनी में है। CEO है बियॉर्न गुल्डेन। स्पेनिश फुटबॉल लीग कोपा डेल रे का खिताब किसने जीता है? देखिए सवाल में ही आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है कि कोपा डेल रे है, ये कौन सी फुटबॉल लीग है? तो स्पेन की है। तो कोपा डेल रे है क्या? तो एक फुटबॉल लीग है। और इसका 2020-21 का खिताब किसने जीता है, ये आपको सवाल पूछा गया है। तो बार्सिलोना में करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोपा डेल रे जो स्पेनिश फुटबॉल लीग है उसका खिताब जीता है बार्सिलोना क्लब ने। अगला सवाल, हाल ही में विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व जो लीवर दिवस है वो 19 अप्रैल को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 19 अप्रैल को। और 2021 का जो ये थीम है लीवर दिवस की, वो है अपने लीवर को स्वस्थ और रोग मुक्त रखें, कीप योर लीवर हेल्थी एंड डिजीज फ्री। तो विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल को। नेक्स्ट वन देखिएगा, मोबाइल मार्केटिंग एसोसिएशन इंडिया के चेयरमैन कौन बने हैं? मोबाइल मार्केटिंग एसोसिएशन इंडिया के जो चेयरमैन बने हैं, करेक्ट आंसर है अमित जैन। कौन बने हैं? अमित जैन बने हैं MMA इंडिया के चेयरमैन यानी अध्यक्ष। 19 अप्रैल 2021 को लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की बात हो रही है। तो सिडबी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो चेयरमैन और MD CMD कौन बने हैं सिडबी के? तो वो बने हैं शिव सुब्रमण्यम रमन। कौन? शिव सुब्रमण्यम रमन बने हैं सिडबी के जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। सिडबी की एक तो फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 1990 में हुई थी। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप कहेंगे लखनऊ में है। नेक्स्ट में देखिएगा, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? 2021 में काफी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स बन रहे हैं। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में इंडिया की रैंक के दोस्तों 142वें रैंक पर है। भारत कौन से रैंक पर है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में आप कहेंगे 142वें रैंक पर है 2021 के अकॉर्डिंग। और ये जो इंडेक्स है इसमें जो प्रथम देश है वो है नॉर्वे और सेकंड है फिनलैंड। और ये जारी कौन करता है? आपको पूछ रहे हैं कि जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है वो किसने जारी किया है? तो ये जो जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर RSF के द्वारा। टेनिस टूर्नामेंट मोंटे कार्लो 2021 का खिताब किसने जीता है? तो मोंटे कार्लो जो एक टेनिस टूर्नामेंट है 2021 का ये खिताब जीता है स्टाफोनेस सितसिपास हैं। इन्होंने जो एक ग्रीस देश के खिलाड़ी हैं स्टाफोनेस सितसिपास ने मोंटे कार्लो 2021 टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। 17 अप्रैल 2021 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के मामले में कौन शीर्ष पर है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स से बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, प्रीवियस एग्जाम में भी आया था। 2021 के डाटा की बात करें तो 17 अप्रैल को जो जारी हुआ है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के मामले में जो प्रथम देश है वो आपके जापान हो जाएगा। ऑप्शन A करेक्ट है। और जापान यहाँ पर 193 और सेकंड जो सिंगापुर है वो 192 स्कोर के साथ पहले और क्रमश दूसरे स्थान पर है। इंडिया की जो रैंक रही है वो है 84th है। 84वें स्थान रहा है भारत का जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट में इंडिया की रैंक है 84th।
1987 में आई लघु फिल्म पानी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली किस फिल्म निर्देशक का हाल ही में निधन हो गया है? तो आपको पता होना चाहिए पानी मूवी के डायरेक्टर कौन है, तो करेक्ट आंसर है सुमित्रा भावे। अगला सवाल यहाँ पर, हाल ही में सरकार ने भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनियों को कितना करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? जो भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनियां हैं उनको सरकार ने यहाँ पर 4500 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, 4500 करोड़ रुपए। नेक्स्ट यहाँ पर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जो टीसीपी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, उसमें खाद्य एवं पेय विंग्स की अध्यक्ष कौन बनी है? खाद्य एवं पेय विंग्स की जो अध्यक्ष बनी है टीसीपी की, उसका आंसर है दीपिका भान है, जो अध्यक्ष बनी है। टीसीपी की स्थापना 1962 में हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है टीसीपी के सुनील डिसूजा। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किसकी अध्यक्षता में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों के बारे में अध्ययन के लिए एक समिति गठित की है? तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों के बारे में अध्ययन के लिए आरबीआई ने जो एक समिति गठित की है उसकी अध्यक्षता है सुदर्शन सेन है, जो अध्यक्ष हैं इस समिति के। तो सुदर्शन सेन करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। और आरबीआई के रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट ये पता होना चाहिए कि एक तो इसकी स्थापना कब हुई है, हेडक्वार्टर मुंबई में है, गवर्नर वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं। किस संगठन ने हाल ही में स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट नामक रिपोर्ट जारी की है? तो स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2020 रिपोर्ट जारी की है, वो संगठन है दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान संगठन, WMO हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, बाकी ये जो रिपोर्ट है जो स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2020 की रिपोर्ट में, एक तो इसमें सबसे गर्म दशक रहा है वो बताया है 2011 से 2020 का दशक है वो सबसे गर्म दशक रहा है। माउंट अन्नपूर्णा जो एक नेपाल का पर्वत है, तो उस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो माउंट अन्नपूर्णा पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली प्रथम भारतीय जो महिला पर्वतारोही बनी उनका नाम है प्रियंका मोहिते। कौन है? प्रियंका मोहिते। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर, किस देश ने हाल ही में इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है? तो पर्यावरण से संबंधित जो इकोसाइड है उसको अपराध बनाने वाले बिल को जो मंजूरी दी है वो फ्रांस ने दी है। किस देश ने दी है? फ्रांस ने ये मंजूरी दी है। ये कानून मुख्य रूप से उन लोगों को दंडित करेगा जो पर्यावरण के खतरे में डालते हैं पर्यावरण को, या फिर प्रदूषण संबंधी अपराध करते हैं। तो जो इकोसाइड को अपराध है वो बिल को मंजूरी दी है फ्रांस ने। अगला सवाल देखिएगा, प्रत्येक वर्ष विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस जो वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे है वो कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे है ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 21 अप्रैल को। हाल ही में कहां पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के द्वारा स्थापित आईटीबीपी वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है? तो WSAI यानी आईटीबीपी वाटर स्पोर्ट एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट का जो उद्घाटन हुआ है आईटीबीपी के द्वारा वो हुआ है न्यू टेहरी में। कहां पर? न्यू टेहरी में उद्घाटन हुआ है। आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस है जिसकी स्थापना है वो 1962 को हुई है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। सवाल है कि 19 अप्रैल 2021 को कैरिबियाई देश जो क्यूबा है उसके नए राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो अप्रैल में जो क्यूबा के नए राष्ट्रपति बने हैं वो कौन बने हैं? तो मिगेल मारियो डियाज कैनेल है वो क्यूबा के नए राष्ट्रपति बने हैं। क्यूबा की बात करें तो इसकी करेंसी क्या है? पेसो है करेंसी। क्यूबा की राजधानी है हवाना। अगला सवाल देखिएगा, भारतीय बैंकिंग सुधार के जनक के रूप में प्रसिद्ध किस व्यक्ति का हाल ही में निधन हुआ है? तो फादर ऑफ इंडियन बैंकिंग रिफॉर्म है जो जाने जाते हैं भारतीय बैंकिंग सुधार के जनक के रूप में, उनका हाल ही में निधन हुआ है। नाम क्या है? नाम है मेदावोलू नरसिंह करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, प्लास्टिक कचरों को महासागरों में प्रवेश से रोकने के लिए भारत ने हाल ही में किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जर्मनी के साथ इंडिया ने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं जो कि प्लास्टिक कचरों को महासागरों में प्रवेश से रोकने से संबंधित ये एक समझौता हुआ है। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, और जर्मनी की राजधानी आपको पता होना चाहिए बर्लिन है और मुद्रा है यूरो। अगला सवाल देखिएगा, बजट 2021 के मुताबिक सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान में कितने साल से अधिक आयु वाले लोगों को अब इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा? तो 75 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग हैं उनको इनकम टैक्स से छूट दी गई है। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूमिधर बर्मन का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो पूर्व जो मुख्यमंत्री जिनका नाम भूमिधर बर्मन है उनका हाल ही में निधन हुआ है। तो वो किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? असम के। निम्न में से किस भारतीय महिला को अमेरिका का एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनाया गया है? तो अमेरिका का जो एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनाया गया है भारतीय महिला को, उनका नाम है वनिता गुप्ता को हाल ही में
जो भारतीय महिला है उनको अमेरिका का एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनाया गया है, वनिता गुप्ता को। अब इंडिया की ये तो एक एसोसिएट अटॉर्नी जनरल है, अन्य महिला भी हैं, अन्य व्यक्ति भी हैं जो कि भारतीय मूल के हैं, जैसे कि कमला हैरिस है, वो उपराष्ट्रपति है अमेरिका के 49वीं। डॉक्टर विवेक मूर्ति है, वो सर्जन जनरल है, अमेरिका का सर्वोच्च जो चिकित्सा अधिकारी होते हैं। डॉक्टर राज अय्यर हैं, तो अमेरिका सेना के प्रथम मुख्य सूचना अधिकारी। ये नासा का एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ जो कार्यकारी प्रमुख है वो भव्या लाल हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त तो व्हाइट हाउस के जो सहायक प्रेस सचिव है वो वेदांत पटेल हैं, और जो माला अडिका है वो जिल बाइडेन की नीति के निदेशक हैं। गरिमा वर्मा है, वो जिल बाइडेन की डिजिटल निदेशक हैं। ये सभी भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो अमेरिका में हैं। गैर सरकारी ट्रेड संगठन नेस्कॉम की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो नास्कॉम की जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है वो है रेखा मेनन। नास्कॉम यानी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज है, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी। प्रेसिडेंट है उनके वर्तमान में देवजानी घोष हैं, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। अगला सवाल, 1 जनवरी 2022 से कितने साल के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 3 निकायों का सदस्य चुना गया है? तो 3 निकायों का सदस्य ये 3 साल के लिए चुना गया है। नेक्स्ट वन देखिएगा, 22 और 23 अप्रैल 2021 को वर्चुअली रूप से किसकी मेजबानी में लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट का आयोजन किया गया है? तो लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट का जो आयोजन किया गया है 22 अप्रैल 2021 को, वो किसकी मेजबानी किसने की? वैसे ये वर्चुअली हुआ है वीसी के जरिए, लेकिन इसकी जो मेजबानी की है वो यूएस के प्रेसिडेंट अमेरिका हो जाएगा। बाइडेन के द्वारा ये होस्ट किया गया है वर्चुअल समिट जो वर्ल्ड लीडर्स का है। अगला सवाल, हाल ही में KRI नानगला 402 को सुर्खियों में देखा गया, ये क्या है? जो KRI नानगला 402 है वो एक सबमरीन है, यानी पनडुब्बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, सिंघम, वास्तव, सिम्बा और खाकी जैसी प्रसिद्ध फिल्मों में काम कर चुके किस प्रसिद्ध अभिनेता का हाल ही में निधन हो चुका है? तो किशोर नंदलाशकर इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 68वें चेस ग्रैंड मास्टर जो भारत के बने हैं उनका नाम है अर्जुन कल्याण। कौन? अर्जुन कल्याण बने हैं 68वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर। नेक्स्ट देखिएगा, केंद्र सरकार ने कोविड-19 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों की बीमा योजना को कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया? तो 1 वर्ष इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, ऑप्शन डी। हाल ही में इद्रिस डेबी इटनो का निधन हो गया, वो किस देश के राष्ट्रपति रहे हैं? तो जो इद्रिस डेबी इटनो हैं वो पहले राष्ट्रपति थे, किस देश के थे? चाड रिपब्लिक के। तो चाड है वो एक स्थलरूप देश है, नॉर्थ सेंट्रल अफ्रीका का है, उनके ये राष्ट्रपति रह चुके हैं डेबी इटनो। 22 अप्रैल 2021 को किस विषय के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है? तो विश्व पृथ्वी दिवस जो 22 अप्रैल को मनाया जाता है 2021 में, इसके जो विषय है या फिर थीम की बात करें तो रीस्टोर आवर अर्थ इसकी थीम हो जाएगी। ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में 115 देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 115 देशों की लिस्ट में 2021 के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में ETI में जो इंडिया की रैंकिंग रही है वो 87th रही है। कौन सी रैंक रही है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में? 87th रैंक रही है, इंडिया की बात हो रही है। और बाकी प्रथम रैंक तो रही है स्वीडन की, सेकंड नॉर्वे की। अगला सवाल, हाल ही में किस देश के संसद ने धर्म आधारित यात्रा प्रतिबंध लगाने की राष्ट्रपति की क्षमता को सीमित करने वाली नो बैन एक्ट पारित की है? तो नो बैन एक्ट है ये अमेरिका ने पारित किया है, जो कि धर्म आधारित यात्रा प्रतिबंध लगाने की राष्ट्रपति की क्षमता को सीमित करने से संबंधित ये एक्ट है, नो बैन एक्ट अमेरिका ने पारित किया है। अगला सवाल, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 महामारी रिकवरी और नौकरियों के लिए विश्व बैंक के साथ $250 मिलियन के लिए समझौता किया है? तो वो देश हो जाएगा आपकी बांग्लादेश ने कोविड-19 महामारी की जो रिकवरी और जो नौकरियों के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर का समझौता किया है? $250 मिलियन का किया है बांग्लादेश ने। अगला सवाल देखिए यहाँ पर यह है कि 23 अप्रैल को किल्स में संपन्न यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में भारतीय महिलाओं ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो जो केल्स हैं ये कहाँ पर है? पोलैंड में है। और ये जो यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 हुई है ये 13 से 23 अप्रैल 2021 तक हुई है। और भारतीय महिलाओं ने जो गोल्ड मेडल जीते हैं, टोटल 7 गोल्ड मेडल है वो भारतीय महिलाओं ने जीते हैं। वैसे इंडिया ने यहाँ पर प्रथम रैंक रही है इस टूर्नामेंट में यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में। भारत ने टोटल 8 तो गोल्ड मेडल जीते हैं और 7 गोल्ड मेडल तो वुमेन के, एक मैन के हैं जो सचिन नाम है उनका, 8 गोल्ड मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो टोटल भारत के यहाँ पर कितने मेडल हो जाते हैं? 11 मेडल के साथ जो टेबल है, मेडल टेबल है, उसमें प्रथम रैंक पर इंडिया है। और ये कहाँ पर आयोजित हुए हैं? किल्स पोलैंड में आयोजित हुए हैं यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप।
हाल ही में टेबल माउंटेन नेशनल पार्क को सुर्खियों में देखा गया है। ये नेशनल पार्क किस देश में है? तो टेबल माउंटेन नेशनल पार्क है जो हाल ही में सुर्खियों में था, तो ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर है? केप टाउन में। ये जो वेस्टर्न केप है वहाँ पर ये स्थित है, साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट वन देखिएगा यहाँ पर। और बाकी साउथ अफ्रीका की राजधानी केप टाउन राजधानी है। केप टाउन और प्रिटोरिया दो राजधानी है। और राष्ट्रपति सिरिल रैमफोसा है। संसद का नाम है पार्लियामेंट है। मुद्रा है रैंड। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया हाल ही में श्रवण कुमार राठौड़ का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो श्रवण कुमार राठौड़ है, ये म्यूजिशियन है। म्यूजिक इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान घटाकर कितना कर दिया है? तो रेटिंग एजेंसी जिसका नाम है केयर रेटिंग्स, इन्होंने 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी का जो अनुमान लगाया है वो घटाकर कर दिया है 10.2% है भारत की जीडीपी, इन्होंने बताया है केयर रेटिंग्स एजेंसी ने 2021-22 के लिए। नेक्स्ट वन यहाँ पर, हाल ही में किस भारतीय को रासायनिक शस्त्र निषेध संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो जो रासायनिक शस्त्र निषेध संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक है जो भारतीय को हाल ही में नियुक्त किया गया है, इनका नाम है जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू को। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी आईपीएल में 6000 रन बनाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? तो आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले जो प्रथम खिलाड़ी बने हैं वो हैं विराट कोहली। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट डे है वो कब मनाया जाता है? ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे एनटीपीसी में आया था, तो ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को। अगला सवाल देखिएगा, बाकी जो 2021 में जो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस की थीम रही है वो है टू शेयर ए स्टोरी, इसकी थीम है। किस शहर को 2021 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया है? वर्ल्ड बुक कैपिटल 2021 की बात करें तो ये हो जाएगा तिब्लिसी। तिब्लिसी है जो कि जॉर्जिया की एक सिटी है, तो ये विश्व पुस्तक राजधानी है वो तिब्लिसी को घोषित किया है। इससे पहले 2020 में जो वर्ल्ड बुक कैपिटल यूनेस्को की वो कुआलालंपुर मलेशिया है। और 2022 में नेक्स्ट होने वाली है, 2022 में वर्ल्ड बुक कैपिटल कौन सी है? तो वो है गुडालजारा, मैक्सिको में। इंडिया की राजधानी जो न्यू दिल्ली भी विश्व पुस्तक राजधानी रह चुका है 2003 में। अगला सवाल देखिएगा, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने फाइनेंशियल ईयर 2020 यानी 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट के अनुमान को 10.4% से घटाकर कितना कर दिया है? तो जो इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च जो एजेंसी है इन्होंने 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी रेट है वो 10.4 से घटाकर 10.1% अनुमान लगाया है। नेक्स्ट वन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह कब मनाया गया है? तो विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह है ये मनाया गया है दोस्तों 24 से 30 अप्रैल तक। कब? 24 से 30 अप्रैल तक विश्व प्रतिरक्षण यानी वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाया गया है। और 2021 में इसकी थीम है वैक्सीन ब्रिंग अस क्लोजर। अगला सवाल, 24 अप्रैल 2021 को किस विषय के साथ विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया? वर्ल्ड वेटेनरी डे है जो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी आपको थीम पूछिए तो सवाल में दे दिया ऑलरेडी कि वर्ल्ड वेटेनरी डे 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और 2021 में इसकी थीम क्या रही है? तो वो रही है वेटेरियन रेस्पॉन्स टू द कोविड-19 क्राइसिस। अगला सवाल, हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर CO2 से सांस लेने योग्य ऑक्सीजन का निर्माण कर इतिहास रच लिया है? तो मंगल ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड से सांस लेने योग्य ऑक्सीजन का निर्माण करके इतिहास रचा है, वो कौन सा देश है? तो वो हो जाएगा आपके, एक सेकेंड, अमेरिका करेक्ट है, जिन्होंने CO2 से ऑक्सीजन का निर्माण किया है सांस लेने योग्य, तो अमेरिका ने किया ये मंगल ग्रह पर। नेक्स्ट वन देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ट्रेकोमा मुक्त होने वाला दूसरा अफ्रीकी देश कौन सा है? अभी एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था ट्रेकोमा किस अंग से संबंधित बीमारी है, एसएससी CHSL 2021 में आया था। तो ट्रेकोमा है ये कौन सा अंग है? आंख से संबंधित बीमारी है। और इसको मुक्त करने वाला दूसरा जो अफ्रीकी देश बना है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, तो ये अफ्रीकी देश थे दोस्तों गाम्बिया। तो आप कहेंगे प्रथम देश कौन सा है जो कि अफ्रीकन कंट्री है और ट्रेकोमा को बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया है? तो वो घाना बना था 2018 में। अगला सवाल देखिएगा, शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ
मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस है, ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। देखिएगा अगला सवाल, ग्लोबल पीस के दौरान नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किससे सम्मानित किया गया है। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से जो सम्मानित किया गया है वो समाना सिन्हा सहगल को किया गया है। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 21 से सिन्हा सहगल को। अगला सवाल देखिएगा, अतनुज चक्रवर्ती को किस बैंक का अंशकालिक चेयरमैन और अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक बनाया गया है। अतनुज चक्रवर्ती की बात हो रही है तो इनको अंशकालिक चेयरमैन बनाया गया है, वो HDFC बैंक का बनाया गया है। और बाकी HDFC बैंक की बहुत बार फुल फॉर्म पूछ लेते हैं तो HDFC है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। क्या है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं होगा। स्थापना 1994 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है और MD और CEO है वो है शशिधर जगदीशन। अगला सवाल देखिएगा, टेस्ला इंडिया के मानव संसाधन प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो HR हेड है वो टेस्ला इंडिया के जो नियुक्त किए गए, उनका नाम है चित्रा थॉमस को टेस्ला इंडिया के मानव संसाधन प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, चित्रा थॉमस को। अगला सवाल, हाल ही में DRDO ने किस शहर में 1200 बेड वाला कोविड अस्पताल स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये गांधीनगर में DRDO के द्वारा 1200 बेड वाला एक कोविड हॉस्पिटल स्थापित करने की घोषणा की गई है गांधीनगर में। अगला सवाल देखिएगा, NV रामना ने हाल ही में किस दिन भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। तो आपको पता होना चाहिए वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश है वो है 48वें मुख्य न्यायाधीश। नाम क्या है, रामना है, NV रमना हो जाएगा। और इन्होंने ये 24 अप्रैल को शपथ ली है, 24 अप्रैल 2021 को। सबसे कम उम्र में माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफाइड पेशेवर बनकर किसने इतिहास रचा है। तो सबसे कम एज में माइक्रोसॉफ्ट की जो सर्टिफाइड पेशेवर बनकर इतिहास रचा है वो है अरिश फातिमा। किन्होंने, अरिश फातिमा। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में हुई है, हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सत्या नडेला। अगला सवाल, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 से निपटने हेतु योग से निरोग नामक कार्यक्रम शुरू किया है। तो योग से निरोग नामक जो कार्यक्रम है कोविड-19 से निपटने के लिए वो मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। किस सरकार ने, मध्य प्रदेश ने। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है, पिछले 10 महीनों में कोविड-19 से संबंधित शून्य मृत्यु दर हासिल करने वाला पहला देश कौन बना है। तो शून्य मृत्यु दर है जो कोविड-19 की बात हो रही है पास्ट 10 महीनों में, तो ये देश बन गया है इजराइल में, शून्य मृत्यु दर है कोविड-19 से। नेट जीरो बैंकिंग अलायंस नामक संगठन का गठन किसने किया है। तो ये आपके एक करंट अफेयर्स है। नेट जीरो बैंकिंग अलायंस नामक संगठन का जो गठन किया है वो यूनेप के द्वारा किया गया है, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। अगला सवाल देखिएगा करंट अफेयर्स का। बाकी यूनेप की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, स्थापना 1972 में हुई है। यूनेप का हेडक्वार्टर बहुत बार एग्जाम आता है तो नैरोबी केन्या में है। सवाल ये है कि भारत और किस देश की नौसेना के बीच में 25 अप्रैल से वरुण 2021 नामक संयुक्त नौसेना युद्धाभ्यास शुरू हुआ है। तो 25 अप्रैल से जो वरुण 2021 है वो युद्धाभ्यास है, एक्सरसाइज है, वो फ्रांस और इंडिया के मध्य है, वरुण 2021। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और पद्म भूषण विजेता पंडित राजन मिश्रा का हाल ही में निधन हो गया है, वो संबंध किस घराने से रखते थे। तो पंडित राजन मिश्रा की बात करें तो जो घराना है वो है बनारस घराने से संबंधित है। अगला सवाल देखिएगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यानी HUL, माई गवर्नमेंट इंडिया और किस कंपनी ने साथ में मिलकर AI फॉर एग्रीकल्चर हैथकॉन शुरू किया है। तो ये गूगल और साथ ही साथ यहाँ पर HUL हुल हो गया, माई गवर्नमेंट इंडिया है, इन तीनों ने साथ में मिलकर AI फॉर एग्रीकल्चर हैथकॉन शुरू किया है। और अगला बाकी ये जो हैथकॉन इसका उद्देश्य क्या है, पानी का संरक्षण करना और पानी की न्यूनतम मात्रा का उपयोग करने के लिए नए तरीकों को ईजाद करना। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में नैनो स्निफर नामक दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर लॉन्च किया है। तो ये रमेश पोखरियाल निशंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नैनो स्निफर नामक दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर ETD लॉन्च किया है, जिसका नाम है नैनो स्निफर। अगला सवाल, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को 100 करोड़ रुपए की लागत वाली गश्ती जहाज जिसका नाम है PS जोरोस्टर प्रदान किया है।
तो ये जो जहाज है ये मेडगास्कर को, भारत सरकार ने मेडगास्कर को 100 करोड़ रुपए की लागत वाली ये जो गश्ती जहाज है पीएस जोरोस्ट्र है वो प्रदान किया है। अगला सवाल दिखेगा, विश्व शहर सांस्कृतिक मंच 2021 वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम जो 2021 है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? तो भारत का प्रतिनिधित्व है वो अरविंद केजरीवाल के द्वारा। और इसकी थीम क्या है? संस्कृति का भविष्य, द फ्यूचर ऑफ कल्चर। इसकी स्थापना वैसे 2012 में हुई थी, हेडक्वार्टर लंदन में है। नेक्स्ट में देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि ओहो मोदो महामदो ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इनका नाम है ओहो मोदो महामोदो। ये बने हैं प्रधानमंत्री नाइजर के। किस देश के? नाइजर के। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने 1 घंटे में डेंगू का पता लगाने वाला उपकरण विकसित कर दिया है? 1 घंटे में डेंगू को डिटेक्ट करने वाला जो उपकरण विकसित किया है वो किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने किया है? तो आईआईटी दिल्ली के द्वारा। अगला सवाल देखिएगा, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में सड़कों के विकास के लिए किस राज्य को 675 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो झारखंड को 675 करोड़ रुपए सड़कों के विकास के लिए केंद्र सरकार ने आवंटित किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मैत्री कार रैली संघ के द्वारा 5वां भारत रूस मैत्री कार रैली का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये जो 5वां भारत रूस मैत्री कार रैली का आयोजन है वो मंगोलिया में हो रहा है। कहाँ पर? मंगोलिया में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 7 से 12 अप्रैल 2021 तक किस देश के विदेश मंत्री जिनका नाम है उस्मान साहले मोहम्मद हैं वो भारत के आधिकारिक यात्रा पर थे? तो 7 से 12 अप्रैल 2021 तक ये विदेश मंत्री उस्मान साहले मोहम्मद हैं। ये किस देश के हैं? तो ये इरिट्रिया के विदेश मंत्री हैं जो कि भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे। तो इरिट्रिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इरिट्रिया की राजधानी है अस्मारा। राष्ट्रपति हैं इसाइसा अफवेर की। संसद है नेशनल असेंबली। मुद्रा है नखफा। देखिएगा अगला सवाल, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा लॉन्च सार्थक पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सार्थक पहल का संबंध है वो हो जाएगा स्कूली शिक्षा और साक्षरता से। नेक्स्ट में देखिए, बाकी जो ये सार्थक है इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। सार्थक का मतलब है स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। तो ये सार्थक हो जाएगा स्कूली शिक्षा और साक्षरता से। 11 अप्रैल 2021 को टैपिंग द पोटेंशियल ऑफ कश्मीर अनदर डे इन पैराडाइज नामक मेगा पर्यटन कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? तो ये नरेंद्र मोदी ने किया है। टैपिंग द पोटेंशियल ऑफ कश्मीर अनदर डे इन पैराडाइज। अगला सवाल, हाल ही में सतीश कोल का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो सतीश कोल है वो सिनेमा से इनका संबंध हो जाएगा। सबसे तेज 100 मिलियन यानी 10 करोड़ कोविड-19 टीका लगाने वाला विश्व का पहला देश। सबसे तेज 10 करोड़ कोविड-19 टीका लगाने वाला विश्व का जो पहला देश है वो है इंडिया। कौन है? भारत। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर कॉपीराइट जो संशोधन नियम 2021 है, जैसे हाल ही में खबरों में देखा गया है, किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा अधिसूचित किया गया है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा कॉपीराइट संशोधन नियम 2021 ये अधिसूचित किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 14 दिवसीय मास्क अभियान लॉन्च किया है? तो ये ओडिशा के मुख्यमंत्री ने ये मास्क अभियान लॉन्च किया है। संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिए भारत ने किस देश में आईएनएस सर्वेक्षक तैनात किया है? तो ये तैनात किया है दोस्तों मॉरिशस में। संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिए भारत ने मॉरिशस में आईएनएस सर्वेक्षक तैनात किया है, ऑप्शन बी। और मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस है। राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह। रूपन है, मुद्रा रूपी। अगला सवाल देखिएगा, किस मंत्रालय ने पशु चिकित्सा क्षेत्र में आयुर्वेद के उपयोग के लिए एक नियामक तंत्र विकसित करने हेतु मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के साथ समझौता किया है? ये जो मंत्रालय है आयुष मंत्रालय ने पशु चिकित्सक क्षेत्र में आयुर्वेद के उपयोग के लिए एक नियामक तंत्र विकसित करने हेतु मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के साथ समझौता किया है। अगला सवाल देखिएगा, 13 अप्रैल 2021 को भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो भारत के वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो सुशील चंद्र हैं। नेक्स्ट वन, 10 से 11 अप्रैल 2021 को लंदन में आयोजित 74वें बाफ्टा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है
बात हो रही है बाफ्टा अवार्ड्स 2021 की, वो दिया गया है एंथनी हॉपकिंस को। अन्य जो बाफ्टा के अवार्ड दिए गए हैं, बेस्ट एक्टर का हो गया तो आपको बेस्ट एक्ट्रेस का पता होना चाहिए, तो ये दिया गया है फ्रांसिस मैकडोरमैन को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ जो डायरेक्टर है वो क्लोज झाओ है। सर्वश्रेष्ठ मूवी है वो है नोमैड लैंड हो जाएगी। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता अन्य अलग अलग कैटेगरी में ये अवार्ड जरूर देखना। हाल ही में किसने कोविड-19 टीकाकरण जागरूकता अभियान नामक देशव्यापी जन जागरूकता अभियान लॉन्च किया है? तो ये विज्ञान प्रौद्योगिकी जो विभाग हैं इनके द्वारा कोविड-19 टीकाकरण जागरूकता अभियान है वो लॉन्च किया गया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। अगला सवाल देखिएगा, आईपीएल के इतिहास में पहली कप्तानी पारी में शतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अपनी कप्तानी पारी में जो पहली पारी में शतक जड़ने वाले जो बल्लेबाज बने हैं उनका नाम है संजू सैमसन, जो राजस्थान रॉयल्स से। नोरा अल मात्रोशी को किस देश ने अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया है? तो नोरा अल मात्रोशी है वो किस देश की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? तो यूनाइटेड अरब अमीरात की। अगला सवाल, 13 अप्रैल 2021 को किसे नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स जो सम्मान अवार्ड दिया गया है अप्रैल 2021 में वो गुनित मोंगा को दिया गया है, गुनित मोंगा को। संघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी के द्वारा जारी विश्वविद्यालयों की एकेडमिक रैंकिंग 2020 में किसने सर्वश्रेष्ठ भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये हासिल किया है IISc बेंगलुरु ने वैश्विक विश्वविद्यालयों की एकेडमिक रैंकिंग 2020 में जो सर्वश्रेष्ठ भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान है उसमें प्रथम रैंक रही है IISc बेंगलुरु की। और फिर यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जो वैश्विक रैंकिंग में हार्वर्ड विश्वविद्यालय है वो पहले स्थान पर है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय सेकेंड स्थान पर है और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है वो तीसरे स्थान पर है। ये वर्ल्ड वाइड रैंकिंग की बात हो रही है। सवाल में भारतीय का पूछा गया था, किस देश के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने भारतीय मूल के व्यवसायी जिनका नाम है M.A. यूसुफ अली को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो अबू धाबी के शीर्ष नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो यूनाइटेड अरब अमीरात का हो जाएगा। किस देश के क्राउन प्रिंस है? तो ये UAE करेक्ट है। नेक्स्ट वन देखिएगा यहाँ पर, हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना के उपचार में इस्तेमाल होने वाली निम्न में से किस दवा के निर्यात पर रोक लगा दी है? तो ये रेमडेसिविर, आप सभी को पता होगा कोरोना के उपचार में इस्तेमाल होने वाली जो रेमडेसिविर दवा है इसके निर्यात पर रोक लगा दी है। नेक्स्ट वन देखिएगा यहाँ पर, कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए किस राज्य ने अभिनेता सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सोनू सूद को जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए वो पंजाब ने बनाया है। किस राज्य ने? पंजाब राज्य ने। हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो मानव अंतरिक्ष उड़ान का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो 12 अप्रैल को मनाया गया है। निम्न में से किस बॉलीवुड अभिनेता या फिर अभिनेत्री को पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन ने सम्मानित किया जा रहा है? तो ये है अक्षय कुमार को, इनको पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित किया जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर, 15 से 17 अप्रैल के बीच कहाँ पर द्विवार्षिक इंडियन एयरफोर्स कमांडर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया जाएगा? तो इंडियन एयरफोर्स कमांडर सम्मेलन 2021 का जो आयोजन किया गया है 15 से 17 अप्रैल के बीच में, ये नई दिल्ली में, कहाँ पर हुआ है? ये नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। नेक्स्ट वन देखिएगा यहाँ पर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पोषण संतुलित आहार के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पोषण संतुलित आहार के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो मिशन को लॉन्च किया है उसका नाम है मिशन आहार क्रांति। अगला सवाल, 12 अप्रैल 2021 से किस देश के विदेश मंत्री जीन यवेस ले ड्रियन भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं? तो जो जीन यवेस ले ड्रियन है वो किस देश के विदेश मंत्री हैं? तो ये फ्रांस के। नेक्स्ट यहाँ पर 13 अप्रैल 2021 को 4 दिवसीय रायसीना संवाद है, इनके 6ठे वॉल्यूम का उद्घाटन किसने किया है? तो रायसीना संवाद के 6ठे संस्करण का जो उद्घाटन किया गया है 13 अप्रैल 2021 को वो किया है नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट वन यहाँ पर पूछा गया है कि किस देश में स्थित भारतीय उच्चायोग के इंदिरा गांधी संस्कृति केंद्र ने एक संस्कृत शिक्षण ऐप लिटिल गुरु लॉन्च किया है? तो किस देश में जो भारतीय उच्चायोग है उनके द्वारा इंदिरा गांधी संस्कृति केंद्र ने संस्कृत शिक्षण ऐप जिसका नाम है लिटिल गुरु है वो हो जाएगा आपके बांग्लादेश में, जो भारतीय उच्चायोग के द्वारा ये लिटिल गुरु ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट वन यहाँ पर, आईपीएल के इतिहास में 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये क्रिस गेल हो जाएगा।
अगला सवाल, निम्न में से किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने एक व्यापक टीकाकरण अभियान जिसका नाम है क्रशिंग द कर्व शुरू किया है? तो व्यापक टीकाकरण अभियान क्रशिंग द कर्व है वो किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने शुरू किया है? तो केरल राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने। नेक्स्ट में देखिएगा, पॉलिसी थिंक टैंक नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की प्रथम महिला महानिदेशक कौन नियुक्त हुई है? तो पूनम गुप्ता है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की प्रथम महिला महानिदेशक नियुक्त हुई है पूनम गुप्ता। और ये जो आपके NCAER नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की स्थापना 1956 में न्यू दिल्ली में हुई है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद दवा नियामक जो DGCA हैं DCGA ने आपातकालीन उपयोग हेतु मंजूरी पाने वाली तीसरा टीका कौन सा है? जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बाद जो तीसरा टीका है जो आपातकालीन उपयोग हेतु मंजूरी दी गई है वो है रशिया का स्पुतनिक 5। नेक्स्ट वन देखिएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किस प्रसिद्ध शूटिंग कोच का हाल ही में निधन हो चुका है? तो प्रसिद्ध शूटिंग कोच है, आपको पूछ ले किस क्षेत्र से, तो शूटिंग का हो जाएगा और इनका हाल ही में निधन हो गया है। नाम है इनका संजय चक्रवर्ती। अगला सवाल देखिएगा, इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं गुइल्मो लसो, इक्वाडोर के नए प्रेसिडेंट। हाल ही में सुर्खियों में रहा करेंसी चेस्ट क्या है? तो करेंसी जो चेस्ट है वो बैंकों में ऐसी जगह जहां RBI अपना पैसा रखता है, तो RBI जहां पर अपना पैसा रखता है वो जगह है करेंसी चेस्ट। मछुआरा या एक्वा किसानों को खरीदारों से सीधे कनेक्ट करने के लिए किसने हाल ही में ई संता पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये पीयूष गोयल ने मछुआरों या फिर एक्वा किसानों को खरीदारों से सीधा कनेक्ट करने के लिए ई संता पोर्टल लॉन्च किया है पीयूष गोयल ने। 14 अप्रैल 2021 से भारत में पहली बार बोहाग बिहू पक्षी गणना किस राज्य में शुरू हुई है? बोहाग बिहू पक्षी गणना जो 14 अप्रैल को हुई है वो पहली बार असम में हुई है शुरुआत इसकी। और बोहाग बिहू पक्षी गणना है ये किसके द्वारा की जा रही है? बर्ड काउंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जा रही है। बोहाग बिहू मनाया जाने वाला एक पारंपरिक त्योहार है जिसके 3 महत्वपूर्ण त्योहार रोंगाली बिहू, कट्टी बिहू और कोंगाली बिहू हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड 2021 में किस खिलाड़ी को सर रिचर्ड हेडली पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये जो न्यूजीलैंड क्रिकेटर हैं इनका नाम है केन विलियमसन को। नेक्स्ट वन देखिएगा यहाँ पर, हाल ही में दूसरा विश्व चगास रोग दिवस वर्ल्ड चगास डिजीज डे कब मनाया गया है? तो 14 अप्रैल को। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो नाडा के नए जो महानिदेशक नियुक्त हुए हैं इनका नाम है सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। फिर अगला सवाल यहाँ पर, किस देश के पुरातत्वविदों ने हाल ही में 3000 से अधिक साल पुराना सोने का शहर गोल्डन सिटी ऑफ इजिप्ट खोजा है? तो किस देश के पुरातत्वविदों ने ये खोजा है? 3000 साल से अधिक साल पुराना सोने का शहर है तो मिस्र के ये हो जाएगा पुरातत्वविद। नेक्स्ट वन, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला पहलवान कौन बनी है? तो सबसे कम उम्र की है सोनम मलिक। हाल ही में एशियन खेलों में रजत पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे किस पूर्व हॉकी खिलाड़ी का निधन हो गया है? तो ये बलबीर सिंह जूनियर का हुआ हाल ही में, जो कि एशियन खेलों में रजत पदक जीतने वाले भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके हैं। फिर अगला सवाल है कि भारत सरकार ने, ये अंतिम सवाल, भारत सरकार ने हाल ही में 10 राज्यों में UL पिन योजना शुरू की है। UL पिन का फुल फॉर्म क्या है? तो UL पिन है ये है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर हो जाएगा UN पिन। ऑप्शन ए करेक्ट है, जो कि ये प्रणाली है भूमि रिकॉर्ड को अपडेट करने में मदद करेगी। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए जरूर फायदा होगा आपको। जो भी कैंडिडेट न्यू है चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करना। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।